तो जो नज़र है, रियल कॉन्सेप्ट है क्या ये एक्चुअली में? अरे वाह, क्या लग रही हो, वाह क्या ही कहने, क्या पैसा आ गया है, तुम्हारे तो ठाट ही अलग है। और सबसे ज्यादा बच्चे को उसकी माँ की नजर लगती है। सब लोग मेरे हार देख के तो हम पहले नहीं कहते वो तो देख लेगी बुआ तो मर जाएगी मुझे आज। नींबू से काला जादू होने के लिए बहुत सारी चीजें अलग चाहिए होती हैं। हाँ। किसी को नींबू से अगर काला जादू करना है तो हमें तो अंबानी जी के घर के पास 1000 नींबू जाकर फेंक दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग मुड़े अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तो एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है नज़र का जी। जैसे कि अगर कोई चीज़ भी होती है तो हम बोलते हैं नज़र ना लगे, इस काम को नज़र ना लगे। तो जो नज़र है, रियल कॉन्सेप्ट है क्या ये एक्चुअली में? नजर आप खूबसूरत लग रही हैं तो अरे वाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। 10-15 लोगों ने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उन्होंने कोई बुरी नज़र से नहीं दिया, लेकिन आपको एक ही जगह पर एक ही चीज़ को 10 लोग अगर नोटिस कर रहे हैं तो जिसे कहते हैं ना, किसी की नज़र खराब होती है, कोई आपको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई आपको चिढ़कर देगा, कोई मतलब नज़र इज वॉट, आपकी लैंग्वेज में मैं बताऊं, एक तरह की एनर्जी जो सामने वाले ने आपको पास ऑन की। मैं आपको एक अपनी भाषा में बताती हूँ। अरे वाह क्या लग रही हो, वाह क्या ही कहने, क्या पैसा आ गया है, तुम्हारे तो ठाट ही अलग है। आप देखा बोलने का और कॉम्प्लीमेंट देने का जो तरीका, अरे वाह तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो, वाह। तो हर बंदे का कॉम्प्लीमेंट देने का जो तरीका था, कहीं टोन थी, कहीं चिढ़ थी, कहीं जलन थी, कहीं बहुत अच्छा था, राइट। तो वो एनर्जीज आपकी बॉडी ने कैच कर ली। और अगर व्यक्ति की आपने नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा कैच किया, जैसे सपोज आपकी कोई बात मुझे बुरी लगी और मैं यहां से दिल्ली जाने तक उसी के बारे में सोचती रहूं, तो मैंने आपका क्या किया, आपकी 10 अच्छी बातों को किनारे पे कर नेगेटिव एनर्जी की अपने पल्लू से बांधा और लेके चली गई, तो वो मेरी बॉडी पे इफेक्ट करने लगेगी। नजर होती है, लगती है, और सबसे ज्यादा बच्चे को उसकी माँ की नजर लगती है। भाई कितना प्यारा लग रहा है, हे भगवान कितना सा लाई थी, बोलने लगा, कितना स्वीट है मेरा बच्चा, उसका बच्चा देखो, मेरा बच्चा तो उसके सामने कितना भोला है। हम अपने बच्चे को जो माँ जिस नज़र से देखती है ना, तो नज़र हमें हमारी खुद की भी लग जाती है। वो कभी कभी आप मुझे हमेशा करीना कपूर का वो डायलॉग याद आता है पिक्चर का, मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। कई लोगों को अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, राइट। तो नज़र लगती है बेटा, लेकिन अगर नज़र सच में होती है तो उसको हटाने के तरीके भी होते हैं। ये कहना नज़र नहीं लगती है गलत है, नज़र 100% लगती है, और हर किसी को नजर लगती हो, हम इस चक्कर में काम करना छोड़ दें, ये बात मैं नहीं मानती। तरीके क्या हो सकते हैं कि तुरंत जैसे अगर लग जाती है नजर, कहीं भी अगर बच्चे को ले जाते हैं वो बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि नजर लग गई, कैसे उतार सकते हैं उसको? आने के बाद काटने से अच्छा नहीं है कि हम जाने से पहले प्रोटेक्ट करें? हाँ, इज इट? अब आपको पता ही है कि मैं जा रही हूँ, आज मैं बहुत सुंदर लगूंगी, आज मैंने बहुत 9 लखा हार पहना है, सब लोग मेरे हार देख के तो हम पहले नहीं कहते वो तो देख लेगी बुआ तो मर जाएगी मुझे आज, राइट। जब तुम्हें पता ही है कि ये सब 10 लोग मुझे मिलने वाले और मेरा सोने का ये 9 लाख का हार देखने वाले हैं, या मेरा इतना बेटा आज बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसे देखने वाले हैं, मेरा बेटा थाड़ की तरह लंबा होता चला जा रहा है इसको देखने वाले हैं, तो पहले प्रोटेक्ट करते हैं ना। फॉर दैट हमारे बुजुर्ग हमेशा करते थे। आप हमेशा जहां ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं और आपको नजर लगने वाली है, तो अपने साथ कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेकर जाओ। अपने साथ कुछ फ्रेश फ्लावर्स अपने पर्स में रख लो, जो दिखे नहीं, जो खुशबू के लिए दिखावे की नहीं है, फॉर जस्ट फॉर प्रोटेक्ट, ठीक है। जिस दिन आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां बहुत सारे लोगों ने आपको मिलना है, आप वहां पर जाने से पहले रुद्राक्ष पहने, आप वहां जाने से पहले नींबू पानी में डालकर स्नान कर जाएं, और वहां जाने से पहले आप एक नींबू अपने सर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डस्टबिन में डाल के जाएं, और वहां से वापस आने के बाद भी एक नींबू अपने सर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डस्टबिन में डाल के जाएं। वो कहते हैं ना, छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा, देखो तो वो जादू सच में हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं। अच्छा, नींबू से तो काला जादू भी होता है? नींबू से काला जादू होने के लिए बहुत सारी चीजें अलग चाहिए होती हैं। हाँ। किसी को नींबू से अगर काला जादू करना है तो हमें उसकी तस्वीर पे नींबू छिड़कना होगा, उसमें सुई घुसानी होगी, उसके मंत्र अलग पढ़ने होंगे। ये थोड़ी है कि मैंने नींबू जाके टक करके अमिताभ बच्चन के घर पे फेंक दिया तो हो गया अमिताभ बच्चन पे काला जादू। बहुत दिखता है रोड पर नींबू आपको इसलिए दिखता है क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में शनिवार और मंगलवार अपनी दुकान के बाहर नींबू और मिर्च को टांगा जाता है। जब नींबू और मिर्च को टांगा जाता है तो वो सूख जाती है, उसके बाद उसे उतार के लोग सड़क पर फेंक देते हैं। वो कहते हैं ना, कच्चा कच्चा नींबू क्या जादू करेगा, कोई बुरी नजर हो तुरंत खट्टी होएगी, कट के चौराहे पर फेंक जाएगी। तो नींबू जब नजर लगती है तो उसे चौराहे पर फेंकने का एक हमारे यहाँ पर रूल हमारे बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन आज के एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि चौराहे पे फेंकोगे लोग उसमें शक करेंगे, भाई तू डस्टबिन में डाल दे। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा।
और जैसे कि काला जादू बोल ऐसा भी होता है ना कि रोड पे जैसे नींबू मिर्ची पड़ा हो, कुछ लोगों का वहम भी हो सकता है कि उसको क्रॉस किया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी, ये भी चीजें होती हैं। ऐसा होली के आसपास जले कटे दिनों में होता है, ऐसा दिवाली के जले कटे दिनों में होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि लोग सड़कों पर फेंकते रहे जादू टोना, और अगर ऐसे ही होने लग जाए तो अंबानी जी के घर के पास 1000 नींबू जाकर फेंक दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इन वहमों और इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। काला जादू नाम की चीज होती है, लोग करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर करते हैं। देखो बेटा, जब भी किसी के यहाँ चोरी होती है तो अंदर से ही कोई खबर बाहर आती है। अब इस वक्त आपके पर्स में कितने पैसे पड़े हैं मुझे तो नहीं पता, मेरे पर्स में कितने पड़े हैं आपको नहीं पता। तो जब कोई खबर लीक होती है तब होती है। जादू टोना भी तब होता है जब कोई दुश्मनी होती है, जब कोई प्रॉफिट होने वाला होता है। हर कोई, हर इंसान, हर किसी पे जादू टोना करता घूमता हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जादू टोना जैसे बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है जब तक उसका मुंडन नहीं होता, तो कहीं कोई बाल ना ले ले इसके, और बच्चों के कपड़े किसी को नहीं दिए जाते। बिल्कुल। देखो बेटा, ये ना जादू टोने से मतलब नहीं है। एक नया बच्चा, एकदम मासूम बच्चा जिसकी स्किन मक्खन के जैसी है, जिसने दुनिया में प्रवेश करे कुछ घंटे हुए हैं, तो उसकी जो हर चीज है ना वो रब से जुड़ी हुई है, माँ की नाल से जुड़ी हुई है, माँ के गर्भ से जुड़ी हुई है। तो ऐसे बच्चे को जिसमें माया, जिसे अभी माया ने नहीं घेरा, तो उसे 8 साल की उम्र तक कृष्ण जी का रूप कहा जाता है, राइट? तो उसके ऊपर जादू टोना करना या उसके बाल ले लेना या उसको किसी तरह का कष्ट पहुंचाना या तकलीफ पहुंचाना बड़ा इजी होता है। और सच में ऐसी चीजें होती हैं। जिनको बच्चा नहीं हो रहा उनको कुछ लोग गाँव देहात के कह देते हैं तुम नए बच्चे के बाल उतार के ले आओ, देखो हम क्या करते हैं। तो कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे होते वो उस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और मैंने कहा ना, नया बच्चा एकदम मक्खन की तरह होता है और वो, उसको माया ने घेरा नहीं होता। 8 साल तक उसके पास कोई माया नहीं होती। तो उसकी जो भी चीज होती है ना वो उतनी पवित्र है जितनी आपको मंदिर के गर्भगृह से मिली हुई कोई चीज है। उस पे इन चीजों का इफेक्ट ज्यादा होता है। कपड़े भी नहीं दे सकते किसी को हम? नहीं देने चाहिए तुरंत। जब तक आपका बच्चा एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ्स का ना हो जाए मत दीजिए। और देने भी पड़े तो आप एक पैकेट बनाइए और उसमें बच्चे के कपड़ों में नमक डाल दीजिए, फिर दीजिए, ताकि उसकी जो एनर्जीज है, क्योंकि देखो जो भी मैं अभी यहाँ से सोफे से भी उठकर जाऊंगी ना तो सोफे पर भी मेरी एनर्जीज है। ये पूरी दुनिया का जो खेल है ना वो एनर्जीज का। तो अपने बच्चे की एनर्जीज, उसकी पॉजिटिविटी दूसरे को क्यों देनी। लेकिन हाँ, पहले जमाने में क्या होता था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक माँ के 10-10 बच्चे होते थे, बड़े ने कपड़े पहने, छोटा पहले, तीसरा पहले, चौथा पहले, पांचवा पहले। अब बच्चा ही एक होता है और बिल्कुल क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट, हमें दूसरा करना ही नहीं है। तो फिर वो माँ ये सोचती है जब मैंने करना ही नहीं, मैं ढेर कपड़े करूँ क्या? इज इट? तो इसीलिए अब लगता है कि हम कपड़े दें। पहले जमाने में कपड़े देने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। बिल्कुल जी। और जो बड़े लोग होते हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। आप अपने कपड़े किसी को दीजिए, लेकिन आप जिसको भी दे रहे हैं उससे 10 रुपए ले लीजिए और बिल्कुल उसी तरह से दीजिए जैसे मैंने बोला कि आप कपड़े दीजिए, उसमें नमक डालकर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप कपड़े जब भी दें आप उसे बोलें आपकी बहन क्यों ना हो सके, ये पूरा तेरे को मेरी ड्रेस पसंद है तू ले जा, लेकिन वो पहने फिर आप पहनो, ये सब मत करो। आपको पसंद है आप ही ले लो, मैं दूसरी ले आऊंगी, आई डोंट वांट, उसके बदले में तू मुझे 10 रुपए दे दे। आप ऐसा करो, आपने 2 लाख का सूट भी पहना है, 2 लाख का लहंगा भी पहना है, 2000 का सूट भी पहना है, उसे 10 रुपए में दे दो, वो ज्यादा बेटर है। तो अपने मतलब फ्रेंड्स और फैमिली को भी देने नहीं चाहिए, उनसे भी मैं तो कह रही हूँ सगी बहन को भी नहीं देने चाहिए।